हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। हम देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी में पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न। इससे आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। इसमें आज हम देखने वाले हैं सावधान मनुष्य, जो कि अभिनव मनुष्य से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को अच्छे अंक आ सकें। चलिए हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और किसका आंसर कैसे लिखना होगा। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा सावधान मनुष्य, यानी कि यहाँ से ये पद्यांश पूछा जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक। और इसका जो ये रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी भी व्याख्या हम करने वाले हैं इसमें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं संदर्भ। इसका संदर्भ क्या लिखना होगा इसका। इसमें प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रीय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक काव्य से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित अभिनव मनुष्य से शीर्षक से उद्धृत है। ये ऐसे संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, प्रसंग देख लीजिए यहाँ से। कविवर दिनकर जी ने इन पंक्तियों में बढ़ते मनोवैज्ञानिक यानी बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेत किया है। ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रयोग बढ़ रहे हैं उसके प्रति सचेत किया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे ही कल्याणकारी साधन मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे। इसलिए अभिनव मानव को सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तू इसे अपनी स्मृत से भी परे फेंक दे, अर्थात इसे अपने से इतना दूर कर दे कि इसकी यादें भी शेष न रह जाएं, क्योंकि यह किसी भी समय तेरे लिए हिंसक यानी विनाशकारी हो सकती है। दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तेरी क्रियाओं और विज्ञान के उपयोग की पद्धति देखकर यह स्पष्ट हो चुका है कि इसके समक्ष तू अभी अबोध शिशु यानी अबोध शिशु की भांति है। तू फूल और कांटों के मध्य अंतर करना भी नहीं जानता और कांटों को फूल समझकर उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या थी। ठीक है, अब आगे भी देख लेते हैं। इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत पैनी यानी तेज है। अज्ञानी होने के कारण तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। तेरी तनिक सी असावधानी से इससे तेरे ही अंग कट सकते हैं, यानी कि जो विज्ञान का उपयोग हो रहा है उसका अगर थोड़ी सी भी सावधानी न बरती जाए तो उससे क्या होगा, नुकसान हो सकता है। ठीक है, यानी खुद को ही। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य कैसे। पहला पॉइंट है, कवि ने विज्ञान के विध्वंसात्मक रूप की निंदा की है। दूसरा पॉइंट है, कवि का मानना है कि विज्ञान प्रयोग पूर्ण विवेक के साथ होना चाहिए, क्योंकि यदि विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो इसके गलत प्रयोग से यह अभिशाप भी बन सकता है। तीसरा, भाषा। भाषा कैसी है, साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली कैसी है, प्रतीकात्मक है। अलंकार इसमें कौन सा है, रूपक अलंकार है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना है। गुण इसमें ओज है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इससे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यहाँ से, पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, जो कि हम देख चुके हैं, यानी कि संदर्भ जो देखा था वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपर्युक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा था क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो हमने ऊपर कर लिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है। इसका आंसर हम देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ से, इन पंक्तियों में कवि ने मानव को यानी कवि ने मानव को बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति सचेत किया है, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रयोग बढ़ते जा रहे हैं उसके प्रति सचेत किया है। चौथा क्वेश्चन कौन सा है यहाँ से, चौथा क्वेश्चन है, विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में दिनकर जी ने क्या कहा है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है यहाँ से, विज्ञान रूपी तलवार के रूप में दिनकर जी ने कहा है कि हे मानव, तो विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तू इसे अपनी स्मृति से भी दूर फेंक दे, अर्थात इसे अपने से इतना दूर कर दे कि इसकी याद भी शेष न रह जाए, क्योंकि यह किसी भी समय तेरे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते। पांचवा क्वेश्चन क्या है, फूल और कांटों के संदर्भ में कवि ने आज के मानव से क्या कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का,
यहाँ से फूल और कांटों के संदर्भ में कवि ने आज के मानव से कहा है कि हे मानव, तेरी क्रियाओं और विज्ञान के रूप की उपयोग की पद्धति को देखकर यह स्पष्ट हो चुका है कि इसके समक्ष तू अभी अबोध शिशु की बात है। तू फूल और कांटों के मध्य अंतर करना भी नहीं जानता और कांटों को फूल समझकर उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। ये इसका आंसर बन जाएगा। और छठवां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से कौन सा है, कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। ठीक है, कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है, तो इसका आंसर देख लीजिए। कवि मनुष्य को इसलिए सावधान कर रहा है क्योंकि तलवार जो विज्ञान है वो तलवार के समान रक्षक और भक्षक दोनों है। मनुष्य उसके रक्षक का उपयोग करे तभी वह मनुष्य के हित में है। उसे अविवेक में उसके भक्षक स्वरूप से स्वयं को दूर रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है। मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर देख लीजिए। मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा गया है कि उसने अपने विवेक पर नियंत्रण न रखकर विज्ञान का घातक रूप में भी प्रयोग करना सीख लिया है और वह निरंतर ऐसा करता आ रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और है यहाँ से, वो देख लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, किसकी धार बड़ी तीखी है। ठीक है, तो किसकी धार बड़ी तीखी है, यहाँ से देख लीजिए। अब लास्ट यहाँ से विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है। ठीक है, विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है, ये यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ और आपका रिवीजन भी स्टार्ट हो चुका है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से एक एक वीडियो देख ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कर देना और PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेनी और अच्छे से नोट्स बना लेनी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।